एंड दोस्तों पार्ट 2 में मैं आपके साथ अब करने वाला हूँ डिटेल में कंप्लीटली आपको समझाने वाला हूँ कि किस बुरी कंडीशन में इन प्रिजनर्स को इन वर्क कैंप्स में रखा जाता था, इन गुला कैंप्स में रखा जाता था ना। दोस्तों वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जब ये गुला कैंप्स खड़े किए गए थे तो ये ऐसे नहीं खड़े किए गए थे कि इनके लिए स्पेशल कंस्ट्रक्शन साइट ढूंढी गई, नो नॉट एट ऑल। इवेंचुअली इन गुला कैंप्स को जो पुरानी मॉनेस्ट्रीज थी उनको तोड़ के वहाँ से जो प्रीस्ट थे उनको निकाल के, बिकॉज कोई भी इंसान यहाँ पे सबसे पहले मैं बात आपको ये भी बताऊं कि जो लोग आज के टाइम में ये बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया में तो ये बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया है कि रिलीजन फॉलो नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। बट फोर्सिबली रिलीजन फॉलो नहीं होने दिया जाता, जो कि सोवियत रशिया में भी पहले होता था। जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनको भी इन बेसिस पे टर्म्स पे अंदर भेजा जाता था। आई एम सॉरी, मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, बट अब बता रहा हूँ। उन मोनेस्ट्री में उन लोगों से शुरुआत में काम करवाया गया, ये गुला कैंप्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए। एंड देन आफ्टर दैट जब ये इवेंचुअली प्रॉपरली खड़े हो गए और जब कैंप में प्रिजनर्स अंदर आना शुरू हुए, एंड देन आई विल टेल यू कि अब होता क्या था, इन नेटिव्स की लाइफ कैसी थी। बद से बदतर नहीं, हेल, अ कंप्लीट हेल मैं ये कहना चाहूँगा। बिकॉज विजुअलाइज दिस, आप जिन कपड़ों में वहाँ पे आए हो ना, ठीक है, सबसे पहले तो आपके बाल काट दिए जाएंगे ऊपर से कंप्लीटली शेवन, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप वो ऐसे, ठीक है यार, एटलीस्ट अब जाके जान तो है। बिकॉज उस टाइम पे आप ये नहीं सोचोगे कि आपका सामान, ये सब चीज़ें, यू विल बी थिंकिंग कि मैं ज़िंदा रहना चाहिए। और आप जब अंदर घुसोगे ना, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड। 10 साल के लिए आपका टर्म, 25 साल के लिए आपका टर्म। आई वुड से कि उन लोगों को ये आइडिया शुरू में बिल्कुल नहीं था कि उनमें से कहीं लोग अपना टर्म कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऐसे खतरनाक कंडीशंस हैं अंदर जिसमें सरवाइव करना एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बिकॉज गाइस, जो अंदर की कंडीशंस मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत डार्क होने वाले हैं। एंड चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा, बिकॉज उनको अंदर कोई कपड़े नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। जिन कपड़ों में वो आए हैं वही कपड़े फटते जाते थे, पुराने होते जाते थे और रैग्स में कन्वर्ट होते जाते थे। ये उन जेक्स कहा जाता था उन लोगों को, एक स्लैंग टर्म है उन प्रिजनर्स के लिए। उन जेक्स के ऊपर डिपेंड करता था वो किस तरह अपने कपड़ों को मैनेज कर रहे हैं। और ऑल दो वहाँ पे कुछ मैं कहना चाहूँगा सोशल फ्रेंडली प्रिजनर्स भी होते थे। ये भी एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया था इस मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का कि जो प्रिजनर्स हैं, मतलब स्पेशली जो क्रिमिनल्स हैं, थीव्स, रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये बिकॉज ऑप्रेस्ड लोग थे तो इन लोगों ने ये क्राइम का रास्ता चुना, तो इनको सोशल फ्रेंडली प्रिजनर्स कहा जाता था और इनकी टॉप की पोस्ट दी जाती थी। तो ये लोग कैसे इन लोगों से सब कुछ छीन लेते थे, इन ऑर्डिनरी प्रिजनर्स से जिनका कोई कसूर नहीं होता था और जिनको इनके प्रिविलेज, सो कॉल्ड प्रिविलेज, एलीट क्लास होने की वजह से या कोई गलती की वजह से या कोई स्टेटमेंट गलत बोलने की वजह से, कंप्लेन करने की वजह से या रिलीजन फॉलो करने की वजह से अंदर भेजा गया होता था। कैसे इन इनोसेंट लोगों को खींच के इनसे सारा सामान लूट लिया जाता था। नॉट ओनली दिस दैट, मैं इनके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करूँगा इन सोशल फ्रेंडली लोगों के बारे में, बिकॉज वी हैव टू टॉक इन डिटेल अबाउट दीज पीपल। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ इनोसेंट लोगों की लाइफ कैसी होती थी वहाँ पे। कंप्लीट हेल। कपड़ों का तो मैंने बता दिया, पहनने को कुछ नहीं। जब धीरे धीरे फट के कई लोग इवन दे वॉक्ड ऑन दोज लेबर कैंप्स आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हाफ नेकेड और कंप्लीट नेकेड, बिकॉज उनके पास कुछ पहनने को नहीं था। जानवरों से बदतर हालत हो चुकी थी। एंड उसका मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, बिकॉज आप लोगों ने सोचा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेनिन के बाद ही आया है। एंड लेट मी जस्ट टेल यू लेनिन के बाद कैसे आया है। दे वर वर्क्ड टू डेथ। एंड एक नैरेटिव में बताता हूँ आपको, ठीक है। द प्रिजनर्स वर सो फैमिश्ड that at Zaroshi Spring they ate corpse of a horse which had been lying dead for more than a week and which not only stank but was covered with flies and maggots. समझ रहे हो दोस्तों? It is something that tells a lot about situation of those people कि इंसानों को इतना नीचे गिरना पड़ गया that they have to eat corpse of a horse which is in its state of decomposition. समझ रहे हो? ऐसा ही होता है जब हम किसी आइडियोलॉजी को इतना पुश कर देते हैं कि हमारे पास अपनी सोचने की क्षमता नहीं रहती। एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू समथिंग,
नॉट ओनली दिस, दे वर वर्कड लाइक मैड। एंड ऐसा नहीं कि उनकी वर्क को एक्नॉलेज किया जाता था, जैसा सो कॉल्ड कहा जाता है कि इस वर्क के बेसिस पे अगर हमारी स्टेट बनी है देन नेचुरली सब पीपल को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, बिकॉज इट इज़ द वर्क ऑफ दोज पीपल, वी द पीपल, जो ये कहा करते थे। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें, एंड देन हियर्स अनदर वे दे रेज द नॉर्म्स एंड प्रूव्ड इट वाज पॉसिबल टू फुलफिल देम इन कोल्ड लोअर देन 60 degrees below zero. Work days were written off. In other words, on such days, the records showed that the workers had not gone out to work, but they chased them out anyway. And whatever they squeezed out of them on those days was added to other days, thereby raising the percentage. सो गाइस, आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा था जब मैं ये कह रहा था कि परसेंटेज जो इंक्रीज, ये सब क्लेम किए थे सोवियत रशिया ने उस टाइम की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। एंड ऑल्दो आई वुड से जो ब्रिजेस बने उस टाइम में, जो भी कुछ हुआ, वो सब बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड रह गए थे। एंड आई विल टेल यू व्हाई। एंड इवन आपने चेरनोबिल के बारे में भी सुना होगा, जो चेरनोबिल रिएक्टर फटा। आई वुड आस्क यू गाइस कि पूरी दुनिया में ऐसा न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं हुआ तो चेरनोबिल में क्यों हुआ? बिकॉज वो सोवियत रशिया में आता था, एंड सोवियत रशिया में कोई भी चीज़ प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुई थी। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अगर आप इंसानों को इस तरह काम करवा रहे हो कि उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो वो गधे की तरह काम करते हुए कुछ भी आपके सामने रख देंगे। इवन साइंटिस्ट, उनको भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे। और ऐसी गलतियों को कवर करने के लिए, अगर आपको जानना है, थोड़ा सा भी आइडिया लेना है कि केजीबी कैसे सारी मिस्टेक्स को कवर अप करती थी, चेरनोबिल को देखो और आपको साइंस मिल जाएंगे। और अगर आप इस बुक को पढ़ोगे देन वेल, साइंस क्या, आपको बहुत बड़े बड़े लेसन सीखने को मिलेंगे कि हाउ मर्डरस दिस आइडियोलॉजी कुड बी। बट चलिए अब बात करते हैं हम सो कॉल्ड सोशल फ्रेंडली एंड ट्रस्टीज, ठीक है। बिकॉज सोशल फ्रेंडलीज की मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट थे, इनको कैसे बोला जाता है कि ये सप्रेस्ड लोग थे, तभी ये फ्रस्ट्रेशन के मारे इन सारे गलत रास्तों पे चल गए। बट लेट मी टेल यू कि इन लोगों ने कंप्लीटली कैसे वहाँ पे जीना हराम कर दिया उन लोगों का। एंड वहाँ पे एक बात प्रूव हो चुकी थी कि देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये लोग सप्रेस्ड थे तो इन्होंने ऐसा किया। कहीं लोग ये पाथ क्राइम का खुद चूज करते हैं, बिकॉज इट्स एन एक्सपीडियंट पाथ। एंड ह्यूमंस मोस्ट प्रेफरेबली अगर मॉरली इंटीग्रेटेड ना हो या कोशिश ना करें बनने की, then they will go on that expedient path and choose the route to crime. एंड चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि ये सोशली फ्रेंडली, बिकॉज मैं बुक से कुछ चूज करना चाहता हूँ। लेट माई फीबल पेन टू जॉइन इन द प्रेज ऑफ दिस ट्राइब। दे हैव बीन हेल्ड एज pirates, as freebooters, as tramps, as escaped convicts. They have been lauded as noble brigands, from Robin Hood on down to operetta heroes, and we have been assured that they have sensitive hearts, that they plunder the rich and share with the poor. Well, really? I mean, these criminals, they all just, इन्होंने चोरी की, इन्होंने रेप किया, एंड जो भी सब कुछ किया वो इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू शेयर थिंग्स विद द पुअर। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट एज वेल, बिकॉज और भी काफ़ी कुछ लिखा है। द थीव्स फ्लरिश्ड बिकॉज दे वेयर एनकरेज्ड थ्रू द लॉज। द स्टैलिनिस्ट पावर सेड टू द थीव्स क्लियरली, डू नॉट स्टील फ्रॉम मी, स्टील फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स। यू सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी is a belch from the past, but personally assigned VIP property is the hope of the future. That, my friend, is a nice sarcasm on this ideology. And the thieves understood in their intrepid stories and songs. Did they go to steal where it was difficult, dangerous, and where they could lose their heads? No. Greedy cowards. They pushed their way in where they could encourage to push their way in. They stripped the clothes from solitary passerby, stole from unguarded apartments. And then बात करें दोस्तों कि ये सब बाहर हो रहा था, ये जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा नैरेटिव पढ़ा ना दोस्तों, ये सब बाहर हो रहा था।
नाउ थिंक जहाँ पे अंदर वर्क कैंप्स में इनको खुली छूट मिल रही है ये सब करने के, तो वहाँ पे ये लोग कितना टॉर्चर कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड। एंड बात आती है अब ट्रस्टीज की। देखो दोस्तों, जहाँ पे बात आ जाती है ना जान की, तब अगर ह्यूमंस, जैसे मैंने आपको कहा, इवन नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भी ये होता था कि कहीं जूस जो थे वो ट्रस्टीज बन के अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को फॉरवर्ड कर रहे थे डेथ कैंप्स की तरफ, सिमेट्री की तरफ, बिकॉज दे डिडंट वांट देमसेल्व्स टू बी द फर्स्ट वन इन द लाइन। काफ़ी बार वहाँ पे कई लोग ब्रेड चोरी करके खाते थे, एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड बिकॉज सी इट इज़ वेरी इजी कि अपनी जान के बारे में सोचना, बट एज एन इंडिविजुअल जब आप ये देख रहे हो कि हर तरफ क्योस है, जब आपके पास थोड़ा भी चांस हो भी टू बी वर्चुअस, देन योर रियल मॉरलिटी हैज़ बीन टेस्टेड। सी गाइस, बिकॉज जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है वहाँ पे मॉरलिटी दिखाना बहुत आसान है, ठीक है। हम सिटीजन आराम से सिटी में घूम रहे हैं, जहाँ सब कुछ आसान है वहाँ पे मॉरलिटी ईजी है। सी ब्लैक लाइव्स मैटर में भी अभी रिसेंटली यही हुआ है। अगर आप देखोगे, प्रोटेस्ट के नाम पे लोगों ने शोरूम्स के अंदर जाके तोड़ फोड़ करके, ठीक है, सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट बड़ी बड़ी ब्रांड्स को लूटा, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर लिया, एंड एवरीथिंग हैपेंड। एंड वो इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज दे रियली बिलीव्ड इन द ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोपेगेंडा, बट बेसिकली व्हाट दे वर वांटेड टू, मतलब उनके अंदर का जो ये था ना एक्सपीडिएंट रूट कि यार अभी मौका मिला है आग में, क्या कहते, बहती हुई गंगा में हाथ धोने का, सो कॉल्ड अगर हम ऐसा कहें, तो यहाँ हाथ धो लेते हैं और जो सामान मिलता है उसको समेट लेते हैं। उस तरह ट्रस्टीज को भी वहाँ पे ये बात समझ आ रही थी, और तो ये तो बहुत हार्श सिनेरियो है, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी जान बचाने का ये तरीका है कि ये लोग जो बाकी लोग हैं ना इसी कम्युनिटी के जिसका मैं हिस्सा हूँ, ये सब गए भाड़ में, मुझे अपनी जान बचानी है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा कि ठीक है, मैं इन लोगों का साथ दूंगा, इन परपेट्रेटर्स का, एंड उन लोगों को सप्रेस करूँगा। एंड वो लोग स्टूल पिजन्स बन गए, ठीक है, एज अ स्पाइस वो जाते थे नॉर्मली लोगों के अंदर। अगर कोई भी इंसान वहाँ अंदर लेबर कैंप में हो, कुछ बकवास बात बोल दी उसने सोल्जर्स के खिलाफ या ब्लू कैप्स के खिलाफ, देन वो जाके शिकायत करते थे, और फिर ऐसा सब कुछ होता था। ये प्रोसेस जो था ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस। कभी कभी आप समझते हो कि जो ऑपरेसर होता है वही ऑपरेस होता है। देखो, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। ऑपरेस्ड में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो ऑपरेसर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रस्टीज थे, एंड आप लोगों को अपने से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर कल को आप ऐसे, एंड मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि हर एक इंसान ट्रस्टी बन गया, बिकॉज अदरवाइज फिर ऑपरेशन किस पे होना था। ऐसे लोग भी थे जो मॉरली इंटेग्रल थे, और ऐसी काफ़ी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों को डराया गया कि स्टूल पिजन बनो, हमारे लिए स्पाई बनो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगी, एंड दे कम्प्लीटली डिनाइड इट। सी गाइज, दोज पीपल आर रियली मॉरली इंटेग्रेटेड पीपल। एंड जब मैंने ये बुक पढ़ी थी ना इस पॉइंट पे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नो, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। इट रियली टेक्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड हो सकता है हमारी लाइफ में भी कोई छोटे मोटी जगहें आए जहाँ पे कहीं किसी का मजाक उड़ रहा हो या कुछ हो रहा हो, किसी को बुली किया जा रहा हो, वहाँ पे एक इंडिविजुअल का हाथ होता है स्टैंड लेने का, ठीक है। बाद में भीड़ के साथ आके हम ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, उसको ऑनलाइन बुली किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एज एन इंडिविजुअल जो तुम्हारी ड्यूटी है ना, जो तुम वो कर रहे हो, वो तुम्हारी रियल मोरालिटी है। बिकॉज भीड़ में तो आके बाद में सब बात कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ से सीखने को मिली, एंड आई थिंक ये सबको सीखनी चाहिए। एंड फर्दर मोर अब बात करते हैं वुमेन इन कैंप्स, बिकॉज वुमेन के साथ बहुत बदसलूकी हुई। सी बिकॉज पर्सनली जब वुमेन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता था गुलक कैंप्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लू कैप्स होते थे, एंड देन आफ्टर दैट ब्लू कैप्स अपने पर्सनली जो चॉइस होती थी वो किसी वुमन को सिलेक्ट करते थे, एंड उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस होती थी, और टू बी टॉर्चर्ड बिकॉज वो उसकी चॉइस नहीं मान रही उस ब्लू कैप की, और अदरवाइज टू सिंपली अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दैट ब्लू कैप, एंड वॉट दैट पर्सन वॉन्टेड वॉज कार्नल प्लेजर्स। बिकॉज इसी तरह काफ़ी तरह के सेक्शुअल वायलेंस इस टाइम में हुई थी, एंड हम सबको ये बात समझनी चाहिए
कि हम इस टाइम किसी भी इंसान को रेपिस्ट बोल देते हैं और बोलते हैं कि उसने गलत काम किया है, बट हम इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर एक इंसान के अंदर उस चीज़ का पोटेंशियल है, एंड दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस बुक। इसे पॉलिटिकली मत देखो, इसे ये समझो कि अगर किसी के पास वो ब्लू कैप बनने का चांस होता, वो फॉर श्योर ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहा होता। एंड आई हाईली डाउट इट कि अगर किसी ब्लू कैप ने ऐसा नहीं किया है, देन ब्लू कैप होने के बाद भी वो इंसान कहीं लेवल तक मॉरली इंटीग्रेटेड है। एंड देन आफ्टर ब्लू कैप्स काफ़ी सारे जो थीव्स होते थे, यू नो, जो ये सोशली फ्रेंडली पीपल होते थे, ये लोग भी बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते थे इन वुमेन को, ठीक है। इनकी बॉडीली डिग्निटी तो पूरी तरह ख़त्म हो जाती थी, और इसके बारे में बहुत कंप्लीटली ऑनेस्टली लिखा है अलेक्जेंडर सोजनियस ने। मैं आपको टेक्स्ट में से बताता हूँ। सो इट इज़ रिटन, plundered of everything that fulfills female life and indeed human life in general, of family, motherhood, the company of friends, familiar and perhaps even interesting work in some cases, perhaps in art or among books, and crushed by fear, hunger, abandonment and savagery. What else could the woman camp inmates turn to expect to love? With God's blessing, the love which came might also be the almost not of flesh. See guys, अब ये जो एंडिंग लाइन है ना, ये खाली एक्सप्लेन करनी रहेगी, एंड ये लाइन बहुत डीपर लेवल पे है। सी, अगर आपके पास से इवन लेट्स जस्ट से कि हमारे से मटेरियल पोजेशन चला जाए, बट स्टिल अगर हमारी लाइफ में ना स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी हो, हम स्पिरिचुअली इंटीग्रेटेड हों, देन लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। एंड बिकॉज आई वुड से कि काफ़ी जो लोग सर्वाइव करके बाहर निकले हैं इन कैंप से, एंड इवन विक्टर फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये समझ आएगा कि जो लोग इन कैंप से सर्वाइव करके निकले हैं, वो लोग ज़्यादातर वो नहीं थे जिनके पास प्रिविलेज था, या वो लोग जो काफ़ी तरह से ट्रस्टी बन चुके थे या फिर अपने ही लोगों को डिसअबैंडन कर रहे थे, बट वो लोग जिनके पास एक मीनिंग था, एक स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी थी, उनकी अपनी मॉरल वैल्यू सिस्टम था, और अपने कॉन्शियंस के साथ एक डायलॉग करके उन्होंने हर स्टेप लिया इस हेलिश सिनेरियो में। एंड वो चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। सी, चाहे हमारे पास कितनी मटेरियल वेल्थ हो, अगर हमारे पास स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी नहीं है, देन वो जो मटेरियल वेल्थ है वो हमारी हैप्पीनेस, वो हमारी लाइफ में एक ईज़ नहीं लाएगी, उल्टा वो एक बहुत बड़ा गैप बना देगी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस से। एंड दैट इवेंचुअली हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप देखते होंगे काफ़ी लोग जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट उनके पास अगर एक इंटेग्रिटी नहीं होती, मॉरल इंटेग्रिटी, दे एंड अप बीइंग डिवोर्स्ड, bankrupt or becoming addict to lot of material intoxication. So that is the thing my friends, we have to understand that कि integrity बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड ये चीज़ यहाँ से मुझे सीखने को मिली, एंड आई वुड से कि यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट। एंड गाइज, उसके बाद चिल्ड्रन की बात आती है, तो आप जानते हो बच्चों का माइंड जो होता है बहुत इम्प्रेशनेट होता है, उस पर बहुत जल्दी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, और ऐसे हेलिश सिनेरियो में जो बच्चे जाते थे, और आपको अब आप सोच रहे हो कि वेट अ मिनट, बच्चे कैसे यहाँ पे आ गए? वेल लेट मी जस्ट टेल यू कि स्टालिन के अंडर भी कोई नाजुकता नहीं थी, एंड जिनको अभी तक सोवियत रशिया का बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनको तो बिल्कुल खैर पता भी नहीं होगा, बट बच्चों के साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी की जाती थी कि उनको भी वहाँ खड़ा किया जाता था फॉर स्मॉल ट्रिवियल थिंग्स। हो सकता है किसी बच्चे को भूख लगी और उसने गलती से थोड़े से दाने ग्रेन्स के चोरी कर लिए, या फिर किसी ने किसी जगह से थ्रेड चोरी कर लिया, इन छोटी चीज़ों के लिए पनिश किया जाता था और यहाँ गुला कैंप्स में वर्क करने के लिए भेज दिया जाता था। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसी गलतियाँ तो हम सब ने की हैं, क्या हमें जेल भेज दिया जाता है? खैर, जेल तो एक छोटी सी चीज़ है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुलाई कैंप्स, थिंक अबाउट इट। वहाँ पे इन बच्चों के साथ क्या होता था? सी, इन बच्चों को अगर सर्वाइव करने का बस एक ही तरीका सिखाया जाता था कि अगर तुम्हें सर्वाइव करना है ना, तो दूसरों के ऊपर एक ऑपरेशन बनाओ, एक गुंडागर्दी के वो सिखाया जाता था। जैसे कि एक गली मवाली में अगर एक बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती घर से, तो वो इन गलत रास्तों पे चले जाता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद देम। ये लोग थीव्स बने, ठीक है, इन्होंने अपनी गैंग्स बनाई, एंड इवन यू नो बिकॉज जो टीनेज में आ रहे होते हैं उनके अंदर बहुत एक हार्मोन सर्ज होता है, एंड दे इवन ब्रूचुअली रेप्ड दोज इनोसेंट पीपल। एंड आप
इस सबको उन चैप्टर्स में पढ़ सकते हो। दैट्स वाई आई एम सेइंग, बिकॉज यहाँ बहुत सारी डार्क चीज़ें हैं इस बुक में, जो दैट्स वाई आई थॉट कि इसको मैं थोड़ा ईजीली प्रॉपरली इस लेक्चर के थ्रू इंटरप्रेट करके समझाता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसी बहुत डार्क चीज़ें हुई हैं इन आइडियोलॉजीज़ की वजह से, एंड हमें इन आइडियोलॉजीज़ को पीछे रख के इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आगे कुछ नहीं होने वाला। एंड ऐसा बच्चों पे इम्प्रेशन बन गया था, एंड उस वजह से कि आगे की जनरेशन्स जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। एंड नाउ कमिंग टू द लॉयलिस्ट, एंड दैट इन दिस पार्ट इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग। देखो गाइज, एंड इवेंचुअली मैंने कहा जब ये लॉ मैच्योर हुआ ना, एंड तब जब गुला आर्किपेलागोस वैक्यूम पंप की तरह सबको, सारी की सारी पॉपुलेशन को इवेंचुअली अपनी तरफ खींच रहा था, एंड आई थिंक हाईली मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो सोवियत रशिया की है उन्होंने गुला कैंप्स में टाइम स्पेंड किया है। ये बुक को पढ़ने के बाद मुझे इतना तो अजम्पशन बन रहा था। तो देखो, और एक बार नहीं, मल्टीपल टर्म्स की हैं, ये भी समझ लो। 10 साल करके तुम बाहर निकले, थोड़े 1-2 साल के बाद हो सकता है तुम्हें किसी और गलती की वजह से दोबारा अंदर भेज दिया, ऐसा भी हुआ है। तो देखो, लॉयलिस्ट पता है कौन लोग थे? लेट्स जस्ट से कि लॉयलिस्ट वो लोग थे जो इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ लॉयल थे। एंड सेकंड बात, ये लोग कंप्लीटली स्टालिन को राइज करने में इन्होंने हेल्प की थी। इवन लेनिन के साथ भी इनमें से कई लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। एंड देन जब इन लोगों को गुलाग कैंप्स में भेजा गया, इनको लगा मे बी कोई गलती हुई और समथिंग लाइक दैट। एंड ऐसा नहीं है कि इन लोगों को, बिकॉज हर किसी ने पास्ट में कोई ना कोई गलती की होती है। एंड जब ये टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, तो इसमें हर इंसान जो बाहर होता है वो अपना सही देखने के लिए दूसरे को एक तरह से गलत साबित करने में लग जाता है। बिकॉज इस टाइम में सोवियत रशिया में हर तीसरा बंदा एक रिपोर्टर, एक स्टूल पिजन बन चुका था इस रिजीम के लिए, और वो अपने आसपास के नेबर्स पे, अपने आसपास के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के ऊपर रिपोर्ट करते थे। एंड कहीं ना कहीं ऐसे, लेट्स जस्ट से कोई कम्युनिस्ट फ्रेंड है जो अपने पास में किसी अपने कम्युनिस्ट फ्रेंड के एक सीक्रेट के बारे में जानता है और कुछ प्रिविलेजेस चाहता है इस रिजीम से, वो इसके ऊपर रिपोर्ट करता है। एंड देन व्हाट हैपन्स, ये जो इंसान है इसको उठा के बेच दिया जाता है गुलाग कैंप्स में इंटेरोगेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजन में इंटेरोगेशन एंड कंप्लीट प्रोसेस करते हुए गुलाग कैंप्स के ऊपर। एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, ऐसे लोग जब आते थे कैंप्स के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली तो लोगों को ऐसा होता था, उनको समझ आ गई होती, बिकॉज नॉर्मल जो लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थे उनको कहीं ना कहीं बुरा लगता था, शौक लगता था, बट अंडरस्टैंड कर जाते थे। बट इन लोगों के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि ये जिसकी तरफ, जिस आइडियोलॉजी की तरफ इतने फेथफुल रहे, कैसे वही आइडियोलॉजी इनको इस जगह पे भेज सकती है गुलाग कैंप्स में, इन्होंने क्या गलत किया होगा। एंड यू नो, टू लिव विद दिस आइडिया वॉज कम्प्लीटली एक तुम टॉर्चर समझ लो मेंटल लेवल पे, कि यार जिस आइडियोलॉजी को सर्व करने में मैंने लाइफ लगा दी वो मुझे कैसे ये कर सकती है, ऑस्ट्रसाइज। एंड ये लोग शुरुआत में मानने को भी नहीं तैयार होते थे, कि वो कहते रहते थे कंटिन्यूसली कि कोई गलती हुई है, कुछ ठीक हो जाएगा। एंड बाय द वे, जब तक ये कैंप्स में पहुंचे होते थे इनके दोस्त भी इनको भूल चुके होते थे, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि इस रेजिम में ज़िंदा रहने के लिए जो भी इंसान कैंप में है उसको भूल जा, वो मर गया है हमारे लिए, समथिंग लाइक दैट। एंड यू नो व्हाट, इन लोगों के बारे में आपको इनका थोड़ा सा लॉयल्टी जो है, पिग हेडेडनेस जो है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ रीड करके बुक्स। So see guys, this is the sort of people they were. Olga Slozberg's husband had been arrested and they had come to carry out a search and arrest her too. The search lasted 4 hours and she spent those 4 hours sorting out the minutes of Congress of Stakhanovtes, sorry for the my pronunciation, of bristles and brush industry, and which she had been secretary until previous day. तो समझ रहे हो कितनी बड़ी लॉयल्टी है। The incomplete state of the minutes troubled her more than her children. मतलब अपनी children की तरफ तो कोई attention नहीं है, whom she was leaving forever. Even the interrogator conducting the search could not resist telling her, come on now, say farewell to your children. Here's the sort of people they were. मतलब इनको कोई आइडिया नहीं कितनी पिग हेडेडनेस लॉयल्टी थी इनकी। A letter from her 15 years old daughter came to Yelizaveta Tvetokova in Kazan prison for long-term prisoners. Mama, tell me, write to me, are you guilty or not? I hope you're not.
Oh, I hope you weren't guilty because then I would not join Komsomol. एंड Komsomol बेसिकली उस टाइम पे जो यूथ था वो उसके लिए एक फैक्शन बनाई गई थी कम्युनिस्ट रजीम की तरफ से, एंड आई वोंट फॉरगिव देम बिकॉज ऑफ यू. But if you are guilty, I won't write to you anymore and I will hate you. And the mother was stricken by the remorse in her damp grave-like cell with its dim little lamp. How could her daughter live without the Komsomol? How could she be permitted to hate so with powers? Better that she should hate me. She wrote, I am guilty. Enter the Komsomol. How could it be anything but hard? It was more than the human heart could bear to fall beneath the beloved axe than to have justified its wisdom. Here the sort of people they were. Whitey gave sincere testimony against her husband, anything to aid the party. This whole chapter could have been written quite differently if today at least they had forsaken their earlier views. Loyalty? And in our views, it was just plain pigheadedness. These devotees of the theory of development construed loyalty to that development to mean renunciation of any personal development whatsoever. As Nikolai Adamovich Vilicek said after serving 17 years, we believed in party and we were not mistaken. Is this loyalty or pig-headedness? No, it was not for show and not out of hypocrisy that they argued in the cells in defense of all government action. They needed ideological argument in order to hold on to a sense of their own rightness. Otherwise, insanity was not far off. And lastly, मैं ये कहना चाहूँगा, of course, they did not remember how very recently they themselves had helped Stalin destroy the opposition. Yes, and even themselves too. तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की पिग-हेडेडनेस और लॉयल्टी इन लोगों ने अपने दिमाग में रखी थी, और ये होता है आइडियोलॉजिकल पोजेशन. एंड सी गाइज, जब ये आपके ऊपर आ जाए ना, एंड मैंने पीछे कई बार इस बात को बोला है कि ये पोजेशन जब आपके ऊपर आ जाए ना, आप ये नहीं देखते कि आप किससे, हो सकता है आपके सामने आपका बच्चा, आपके माँ बाप आपको एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देने आए, आप उनको भी मारने, उनको भी डांटने, उनको भी खाने आओगे. सो प्लीज़ हमेशा अपने इंटेलेक्ट को साथ लेके चलो. अगर गलती होती है, हम इससे ये चीज़ सीखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं हम किसी आइडिया को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उसने हमें कहीं ना गलत जगह पे ले आया है, तो हमें पिग-हेडेडनेस दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. मे बी हमें रिफ्लेक्ट करके अपनी गलतियों की तरफ देख के कुछ सीखना चाहिए. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. एंड चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं लास्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ.